नमस्कार। पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है पेट का हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। न्यूरोथेरेपी के अंदर हम लोग पेट को एक पूरा जो सिस्टम है पेट का उसको डायग्नोस करने का पूरा प्रॉपर तरीका है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि क्या कैसे करके हम लिवर को चेक कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर को चेक कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को चेक कर सकते हैं। एक एक पार्ट को आप चेक करके बता सकते हैं कि नाभि कैसे चेक करना है। इस वीडियो में ये भी हम सीखेंगे। आपके ऑर्गन का कितनी समस्या है, पेट में अगर किसी के स्टिफनेस हो रही है, किसी का टाइटपन आ रहा है, सालों से पेट की दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या एक्चुअल में है क्या, तो ये वीडियो में आप बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, एक एक पार्ट का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ न्यूरोथेरेपी क्या है, फिर उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस को कंप्लीट शुरू करते हैं। देखिए, न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर हम लोग दवाई का यूज नहीं करते। इसमें ना कोई दवाई है, ना कोई मशीन है, और आपकी बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग पावर है उसी के जरिए हम लोग आपकी बॉडी को ठीक करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी का लिवर काम नहीं कर रहा है, अगर वो प्रॉपर काम करने लगे, तो बताइए जो बीमारी आई है लिवर ना काम करने की वजह से, तो वो ठीक होगी कि नहीं होगी? होगी ना। एक सेल्फ हीलिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग के ब्रेन के अंदर एक चीज ये भी बैठ गई है कि भाई बिना दवाई से कैसे बीमारी ठीक हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शरीर के अंदर जो दवाई बनती है, शरीर के अंदर जो केमिकल्स बनते हैं, उससे बेहतर कोई दवाई नहीं हो सकती। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आपको भी कभी चोट लगी हो, हाथ हल्का सा कट गया हो, पैर में चोट लगी हो, आपने कुछ भी नहीं करा और वो चोट अपने आप ठीक हो गई। वो कैसे ठीक हो गई? आपने तो कोई भी दवाई नहीं खाई। इसका मतलब क्या है कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके शरीर को ठीक कर रहे हैं लगातार। अगर मान लीजिए कि आप बीमार हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो गई है, जैसे थायराइड हो गई है, बोले कि सर थायराइड हो गई है, अब तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या बीपी हो गई है, या पेट की समस्या हो गई है, सर पेट की समस्या बहुत ज़्यादा सीवियर है, डाइजेशन नहीं होता है, फैटी लिवर है, और पेट हमेशा भारी रहता है, भूख भी नहीं लगती है, वजन भी तेजी से गिर रहा है, तो ये सारी समस्याएं हैं, दवाइयाँ बहुत खाली है, ये तो ठीक ही नहीं होती है, ये लाइलाज बीमारी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बॉडी को जो चाहिए अगर वो मिल जाए तो फिर क्या होगा? तो हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। तो न्यूरोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, आपके ऑर्गन को सीक्वेंसली एक्टिवेट करते हैं, और जो केमिकल ज्यादा बन रहे हैं वो कम बनने लगते हैं, अगर नहीं बन रहे हैं तो वो केमिकल प्रॉपर बनने लगते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे करके हम एक पेट को, पूरे होल एब्डोमेन को कैसे करके डायग्नोस कर सकते हैं। मैनुअल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको पेट की समस्या है, अगर आप चेक करना चाहते हैं, अपना पेट चेक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप एक एक चीज आप देख पाएंगे। आज आप समझ जाएंगे कि मेरा लिवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी बॉडी एसिडिक है या नहीं है, एल्कलाइन है कि नहीं है, एक एक चीज आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पेट को अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि नाभि को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहला मैं आपको दो तरीके दिखा रहा हूँ, दोनों तरीके से किसी भी एक तरीके से आप अपनी नाभि को जरूर चेक करिए कि आपकी नाभि क्या जगह पे है। अगर आपको पेट की समस्या हो रही है तो सबसे पहला क्या है, बेसिक, सबसे बेसिक है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला तरीका क्या है। नाभि को अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है, 3 उंगली इस तरीके से लेंगे। आप कैसे करेंगे? 3 उंगली इस तरीके से लेंगे और नाभि के बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे, और आपको फील करना है क्या धड़कन मेरी बीचों बीच आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए कि धड़कन बीचों बीच नहीं आ रही है, अगर यहाँ पे आ रही है, या यहाँ पे आ रही है, या ऊपर आ रही है, या नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी नाभि हटी हुई है। और नाभि हटने की वजह से ही क्या हो रही है, पूरा पेट खराब हो गया है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपके नाभि इधर जाती है तो क्या होगा, अगर ऊपर जाती है तो क्या होगा, वो हम लोग अलग से एक वीडियो में बताएंगे। अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक करना बता रहे हैं। आपने क्या करा, इस तरीके से हाथ लगाया, आपको एक पल्स आनी चाहिए बिल्कुल कहां से, बीचों बीच में से। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी भी नाभि आपकी इतनी इतनी दूर के ज्यादा नहीं जाती है। जैसे ऐसा कभी नहीं होता कि बोले सर नाभि हमारी यहाँ आ गई है, नाभि तो हमारी यहाँ से बसती है सर, या नाभि हमारी इधर आ गई है, या इधर आ गई है, इधर आ गई है। सेंटर ऑफ द बॉडी है ये आधा इंच ऊपर नीचे ये जाती है। ठीक है, आधा इंच, या ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिएगा 1 इंच जाती है, लेकिन उससे ज्यादा ये नहीं खिसक सकती। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बोले सर नाभि तो हमारी यहाँ से वो आती है। देखिए, पल्स आ सकती है जो वाइब्रेशन, जैसे आप अगर मान लीजिए जैसे आपने एक नदी में एक पत्थर फेंका
तो क्या होता है, आप बीच में जब पत्थर गिरता है तो वो लहर जाती है नहीं जाती है, तो ऐसे ही नाभि की जब धड़कन बजती है तो उसकी जो लहर जाती है, बीट जाती है, तो आपको ये नहीं करना है कि अब जैसे पत्थर गिरा है बीच में, आप बोल रहे हो सर पत्थर तो उधर उधर से लहर आ रही है तो उधर से पत्थर गिरा है, तो ऐसे ही मान लीजिए यहां से अगर बीट आ रही है तो इसकी लहर इस तरीके से एक्सपेंड होगी। ठीक है नहीं मेरी क्या, समझ गए सभी लोग? यहां से इस तरीके से अगर मान लो यहाँ हाथ लगाया, बोले कि सर यहाँ से भी आवाज आती है, यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है, तो हमारी क्या नाभि बिखर गई है क्या? नहीं, नाभि है तो एक ही जगह, आपको उसका सोर्स ढूंढना है खाली, सबसे पहली बेसिक चीज। पहला डायग्नोसिस का तरीका यह है नाभि का। दूसरा क्या है, अपने हाथ को आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से, ये जो लाइन है ये लाइनों को आप मिलाएंगे और ऊपर की लाइनों को मिलाएंगे और यहाँ की लाइनों को मिलाएंगे। ऊपर वाली लाइन को हमेशा चेक करना है कि क्या ये बराबर है, आपकी बराबर आ रही है, आपकी उंगलियां बराबर हैं कि नहीं है। अगर आपकी बॉडी की नाभि हटी हुई है तो ये उंगलियां क्या होंगी, ऊपर नीचे आएंगी। बात आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है। और आपको जब भी नाभि अगर किसी की हटती है, जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा, कि अगर बिना चेक करे भी क्या हम पता कर सकते हैं कि हमारी नाभि हटी हुई है? बिल्कुल आप पता कर सकते हैं। उसमें सिम्टम्स ये आते हैं कि सर हमारे पेट में एक तरफ हमेशा क्या होता है, खिंचाव रहता है या भारीपन रहता है। सबसे पहला और बेसिक चीज ये है। अगर मान लो कि मेरे पेट में हमेशा एक तरफ खिंचाव या दर्द रह रहा है तो आप निश्चित जानिए कि आपकी नाभि हटी हुई होगी ही होगी। देखिए एलोपैथिक नहीं मानती है नाभि को, लेकिन हमारे आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से ही आपके दादी दादा, कई लोग आपने अपने घर में ही देखे होंगे या पड़ोस में देखे होंगे कि पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया, आपने गए उनके पास, उन्होंने एक झटका मारा, नाभि जगह पे आ गई और पेट की बीमारी खत्म। ठीक है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि बड़ी बीमारी बनने का पेट का, कि शुरू शुरू में जब नाभि हटती है शरीर में तो क्या होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते, होता है कि नहीं होता है? आप शुरू शुरू में पेट की जब समस्या होती है, गैस बनती है या डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे छोटी मोटी बीमारी है, एक गोली खा लो। लेकिन यही समस्या जब साल भर, साल 2 साल हो जाता है, फिर वो समस्या बिना गोली के आप कंट्रोल नहीं कर सकते, गोली भी काम नहीं कर रही है, तब समस्या आती है। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, नाभि से रिलेटेड ही एक फिलॉसफी क्या है, जैसे दिखाइएगा नीचे, कि जैसे मान लीजिए नाभि क्या है, बीचों बीच है। अगर नाभि जैसे हट गई आपकी, शुरुआत तो हो गई, पेट खराब रहने लगा, अब क्या होगा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, जो नाभि बीच में होनी चाहिए थी, 5 साल से आपकी नाभि इधर हटी हुई है। तो अब बॉडी का जो सिस्टम पूरा जो वो अलाइनमेंट कर लेगा, वो कैसे करके कर लेगा कि अब नाभि वो किसको मानेगा, शरीर का सेंटर किसको मानेगा, इसको। अब हमने क्या करा, एक दिन में नाभि सेट करी, यहाँ आ गई, लेकिन 5 साल से जिसको वो सेंटर मान रहा था, वो फिर से मसल्स उधर ही चली जाएगी, नाभि चली जाएगी नहीं जाएगी? बताइए आप, नाभि जाएगी ना। तो ऐसे ही होता है कि आप गए, ट्रीटमेंट करवाया, बोले सर नाभि सेट करवाते हैं, नाभि तो जगह पे आ जाती है, फिर बाद में समस्या फिर वैसी की वैसी, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें सबसे रोल किसका है, पेट की मसल्स का। अब मान लीजिए नाभि इधर से इधर आ चुकी है, पेट की मसल्स इधर टाइट है और इधर लूज है, अब आप इधर से इधर खिसका देते, इधर की मसल्स तो टाइट है अभी भी, तो ये क्या करती है, फिर से इसको खींच लेती है। हमें क्या करना है, इन मसल्स को लूज करवाना है। कैसे लूज करेंगे? न्यूरोथेरेपी की मदद से। न्यूरोथेरेपी की मदद से हम लोग इसकी ये सारी मसल्स को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब और क्या क्या डायग्नोसिस है न्यूरोथेरेपी के अंदर, कि हम और कैसे कैसे करके चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए नाभि से ऊपर आप 3 पॉइंट बनाएंगे। कितने पॉइंट बनाएंगे? 3 पॉइंट बनाएंगे आप। कितने? 3 पॉइंट। इस तरीके से आपने 3 पॉइंट बनाए और या तो आप इस तरीके से उंगली रखिए, 1 2 3। ये कौन सी जगह है आपकी? गैस आई की जगह है। कौन सी जगह बोलते हैं इसको हम? गैस आई की, ये वाली जगह। ठीक है। अगर किसी को भी गैस की समस्या बनती है, अगर आप उनको इस तरीके से चेक करके देखते हैं, देखिए चेक करने का पूरा प्रॉपर तरीका क्या है। इस तरीके से हम 2 अंगूठे को लगाएंगे और इस तरीके से हम दबा के चेक करेंगे। प्रेशर का आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रेशर सबसे हल्का, 2 नंबर का प्रेशर मीडियम प्रेशर और 3 नंबर का प्रेशर ज्यादा प्रेशर। अगर मान लीजिए आपने 1 नंबर का प्रेशर दिया हल्का सा और पेशेंट को अगर दर्द हो गया ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होता है? बताइए इसका मतलब क्या होगा? अगर हल्का सा दबा रहे हैं और दर्द ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? समस्या ज्यादा है। उसको क्या है इसका मतलब? समस्या ज्यादा है। तो देखिए अब हमने क्या करा, इनको मीडियम प्रेशर आप रखिएगा। हमने यहां दबाया और ये 3 पॉइंट जो बनाए हैं, ये एरिया किसका है? गैस का।
अगर किसी को भी गैस की समस्या होती है, आंतों में गैस बनती है, तो इस एरिया में क्या होगा, स्टिफनेस होगी और दर्द होगा सीवियर। आप दबाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया? बात बनी? ठीक है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ले लेते हैं। ये एरिया कौन सा हो गया? ये दोनों एरिया हैं गैस के। अगर किसी को भी दर्द उठता है गैस का, तो आपने फील किया होगा ये वाले एरिया में ही दर्द होगा, इतने से एरिया में, और सीवियर दर्द होगा। ये चीज आप समझिएगा। तो हमने क्या करा, दोनों जगह हम लोग को चेक कर लेना है कि अगर यहाँ पे टाइटनेस आप फील कर पा रहे हैं, दर्द अगर फील कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया है, मामला गड़बड़ हो गया है। सही है? थोड़ा सा होल्ड करके प्रेस करके फील करेंगे कि मसल्स कैसी है, अंदर की मसल्स कैसी है। अंदर की मसल कैसी होनी चाहिए? मसल है तो सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर वो पत्थर की तरह आपको फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? पत्थर की तरह, ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई पत्थर रखा हुआ है, तो फिर आप समझ लीजिएगा पेट में मामला कैसा हो गया है, गड़बड़ हो गई है, सीवियर गड़बड़ हो गई है। सही है भाई? 2 पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को? नीचे दिखाइएगा। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। मैं आपको पहले नाभि के ऊपर के पॉइंट और नाभि के नीचे के डायग्नोस्टिक पॉइंट वो दिखाते हैं। फिर ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है? पेनक्रियास का एरिया है। कौन सा एरिया है ये? पेनक्रियास का एरिया। अगर आपको पेनक्रियास को चेक करना है, देखिए ये, अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर इतना सा पेनक्रियास होता है क्या? ये क्या है? डायग्नोस्टिक पॉइंट है। पेनक्रियास का साइज तो बड़ा होता है, लेकिन इस पॉइंट के जरिए हम लोग चेक कर सकते हैं कि पेनक्रियास में समस्या है कि नहीं है। ये स्विच की तरह है। तो हम क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा हमारा, 2-3 बार प्रेस करके देखेंगे, दर्द तो नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा, नाभि के 3 पॉइंट ऊपर के हो गए, डायग्नोस हो गए। आ गया? समझ में आया तुम लोगों को? आप लोगों को आया कि नहीं आया? ठीक लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे। फिर नाभि के जस्ट नीचे के पॉइंट, नाभि के नीचे के पॉइंट कैसे करके देखेंगे आप, उसको देखते हैं। ये क्या है? नाभि के नीचे के पॉइंट। देखिए किसी भी मेल के जो नाभि के नीचे के पॉइंट होते हैं, उसको किस लिए बोलते हैं? ये कौन से पॉइंट है? ये होते हैं प्रोस्टेट के पॉइंट। ये कौन से पॉइंट है? प्रोस्टेट ग्लैंड को चेक करने के लिए। ठीक है? यहाँ पे टाइटनेस है, दर्द है, आप यहाँ पे तो दर्द है। देखिए यहाँ पे अगर हार्डनेस होगी, ये दर्द है आपको, ये दर्द है। यूरिन वगैरह खुल के आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे हार्डनेस हो रही है, जिनको भी पेट की समस्या है, लंबे समय से जिनको भी पेट की समस्या है, उनका ये वाला एरिया जरूर चेक करना है। ठीक है? उनको यहाँ पे दबा के जरूर देखिएगा कि दर्द कितना सीवियर हो रहा है। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ चेक करना सिखाएंगे, ठीक करना नहीं बता रहे हैं। तो अभी सिर्फ चेक कैसे करते हैं। ठीक है? और ये नीचे के जो पॉइंट है, फीमेल के जो पॉइंट है, फीमेल के लिए क्या होता है, यहाँ पे नाम है, इस पॉइंट का नाम बोलते हैं हम लोग WD। ठीक है? WD वाइट डिस्चार्ज को बोलते हैं, या फिर आप यूट्रस का पॉइंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है? समझ गए आप लोग? समझ गए? आप लोगों को आया कि नहीं आया? नाभि के ऊपर के पॉइंट और नाभि के नीचे के पॉइंट। आ गई बात? समझ में आ गई? अब यहाँ पे आते हैं, बॉडी में हम लोग बना देते हैं, ये क्या है, लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड। ठीक है? ये क्या है, लेफ्ट साइड, ये क्या है, राइट साइड। लेफ्ट साइड की बॉडी कैसी होती है? एसिडिक। क्या होती है? एसिडिक। ठीक है? एसिडिक का मतलब क्या है? अम्लीय बॉडी होती है। आपने देखा होगा कि आजकल के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर हम लोग कैसा खाना कर रहे हैं? एसिडिक फूड खा रहे हैं। खा रहे कि नहीं खा रहे हैं? आप बोलेंगे अरे हम कहाँ खाते हैं सर एसिडिक भोजन, हम कहाँ करते हैं। मैं आपको गिना सकता हूँ कि आप लोग क्या क्या एसिडिक खा रहे हैं। मैदा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? पैक्ड फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? चाउमीन, मोमो, बर्गर खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बाहर की जितनी भी चीजें आप खा रहे हैं, सब कैसा फूड है? एसिडिक फूड है। आप ये मान के चलिएगा। जो प्रकृति से डायरेक्ट आ रहा है वो हमारा कैसा है? अल्कलाइन है। ठीक है? जो डायरेक्ट नेचर से आ रहा है, जैसे हरी साग सब्जियां हैं। अब साग सब्जियां लेके आपने बहुत छोका लगा के ऐसी चीजें बना ली उसकी कि उसका जो नेचुरल प्रोडक्ट था, जो नेचुरल चीज थी, वो खत्म हो गई। तो आप बताइए कहाँ उसमें रह गया? अल्कलाइन। वो कैसा हो गया? एसिडिक फूड बन गया। ठीक है? और ये राइट साइड आपका कैसा है? बेसिक। तो इसमें हमें ये जरूर चेक करना है कि आपकी बॉडी कैसी है। मैं आपको ये चेक करना भी सिखाऊंगा
कि इसी वीडियो के अंदर कि आपकी बॉडी एसिडिक है या अल्कलाइन है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड, बॉडी के जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक पॉइंट कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, तो नाभि से लेफ्ट की तरफ 3 पॉइंट हम बनाते हैं। नाभि से लेफ्ट की तरफ 3 पॉइंट बनाते हैं। ये पॉइंट कैसे हैं? ये पॉइंट है म्यूकस का पॉइंट। कैसा है? म्यूकस का पॉइंट। अगर किसी भी व्यक्ति को आव आ रहा है, पॉटी के अंदर अगर आव आ रहा है, तो फिर क्या होगा? उसको म्यूकस की समस्या है। म्यूकस उसका अगर लगातार रिलीज होगा तो उसके शरीर में कैसा होगा? लगातार उसको कमजोरी रहेगी। ठीक है, वो पॉटी करने के बाद थक जाएगा और जाके क्या करेगा? लेट जाएगा। उसको लगेगा कि पहले मैं आधा घंटा लेट लूं, उसके बाद मैं काम करूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फील करा है किसी ने? ऐसा नहीं करा है किसी ने? नहीं फील करा है? चलो अच्छी बात है फिर तो। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी पेशेंट हमारा देख रहा है जिसको भी पेट की समस्या है, तो आप बता सकते हैं ये चीज ऐसी होती है कि नहीं होती है। और उसके शरीर में पूरे दिन कमजोरी जरूर रहेगी। आव आएगा, बोले सर आव को कैसे पहचाने? देखिए, अगर आपकी पॉटी चिपचिपी आती है, सीट के ऊपर चिपक जा रही है, झागदार आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? आपको म्यूकस आ रहा है। अगर आपने जैसे पॉटी करी, सीट के ऊपर गिरी और वो सीट से छूट ही नहीं रही है, आप पानी पे पानी डाल रहे हैं, तो आप समझिए ज्यादा आव आएगा। या शुरू में पॉटी हार्ड आई और लास्ट में कैसी आ गई? बिल्कुल ही फटी हुई आ गई, और लास्ट में ऐसे चिपचिपा चिपचिपा जैसे लगता है। सही है भाई? ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग लेफ्ट की तरफ ही, ऊपर की तरफ देखते हैं कि ऊपर की तरफ क्या है हमारा। अगर यहाँ पे अगर हम 3 पॉइंट बनाए, तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा बन जाता है? ये बन जाता है कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये भाई? कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट। अगर किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है तो यहाँ पे उसको दर्द होगा, सीवियर दर्द होगा। चेक जरूर करिएगा यहाँ पे हार्डनेस आ रही है कि नहीं आ रही है, उस व्यक्ति को जरूर चेक करिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे जरूर हार्डनेस आएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं। ये आपकी रिब केज है। रिब केज जहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप कितने पॉइंट बनाएंगे? 3 पॉइंट बनाएंगे हम। कितने पॉइंट बनाएंगे? 3 पॉइंट बनाएंगे। ये पॉइंट किसका है? स्प्लीन का है। स्प्लीन अगर आपके शरीर में, जैसे बोलते हैं ना, प्लीहा बोलते हैं, बोले तिल्ली बढ़ गई है, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? यही बोलते हैं। यहाँ पे आपने दबाया और यहाँ पे सीवियर पेन होगा। ठीक है, तो फिर क्या है? आप समझ जाइएगा कि स्प्लीन में गड़बड़ी हो रही है। अगर लेफ्ट साइड में ही यहाँ पे, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताओ कौन सा पॉइंट होगा ये? मेल के लिए ये लेफ्ट टेस्टिस का पॉइंट है। बोले सर टेस्टिस यहाँ थोड़ी ना होते, टेस्टिस तो नीचे है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ? डायग्नोस्टिक पॉइंट है। अगर आपके टेस्टिस में गड़बड़ी हो रही है, शुरुआत हो गई है, तो इस एरिया में जब आप दबाएंगे तो पेशेंट क्या होगा? तिलमिला जाएगा, दर्द के मारे वो कूदने लगेगा, बहुत सीवियर पेन होगा उसको। समझ में आया कि नहीं आया? और फीमेल के अंदर ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट ओवरी। आप दबा रहे हैं और दर्द हो रहा है, तो आप से समझ जाइएगा कि ओवरी में भी समस्या आनी शुरू हो गई है। जिन भी फीमेल्स के यहाँ पे दर्द आ रहा है नाभि से नीचे, बोले सर हमें तो पीरियड्स के समय अक्सर दर्द रहता है, वो दर्द अलग है। अगर ये हार्डनेस हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, बोले सर ये तो दबाने का दर्द है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि सर ये तो दबा रहे हैं तभी दर्द हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप इसी प्रेशर से यहाँ पे दबा के देखिए। बोले सर यहाँ कोई दर्द नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? कि आपको दिक्कत है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे करके आपको पहचानना कैसे है। बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या मन में? आप लोगों को आई कि नहीं आई? आ रही है? समझ में आ रही है? अगर आप पूरी तरीके से देखना जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी इसीलिए लंबी बनेगी क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं इसमें। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर हमारे लिवर में दिक्कत है क्या? हमारा फैटी लिवर तो नहीं है क्या? हम पता कर सकते हैं कि हम जांच अगर नहीं कराए तो हम पता कर सकते हैं। देखिए, ये तरीका ऐसा है कि आपकी जांच की रिपोर्ट में तो बोल रहे हैं कि सर ये तो नॉर्मल है हमारा, लेकिन दर्द तो है हमारे। इसका मतलब क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है कि इनिशियल फेज में वो रिपोर्ट्स के अंदर नहीं आती है, लेकिन वो बाद के शुरुआती वो चीज नहीं दिखा पाती है। तो देखिए, लिवर को चेक करने का सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा हो गया? ये वाला। कहाँ पे है ये? राइट साइड में है। राइट साइड में, नाभि के जस्ट राइट साइड में, यहाँ पे, यहाँ पे। सही है कि नहीं सही है? समझ में आया? और यहाँ पे क्या होगा? कड़कपन होगा, सीवियर कड़कपन होगा।
जिनको भी अगर यहाँ पे कड़कपन आ रहा है, दर्द आ रहा है, तो आप ये समझ जाइएगा कि नाभि में समस्या शुरू हो गई है और मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम्स आनी अब शुरुआत हो जाएगी, बैंड बच जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं नाभि से राइट साइड में ऊपर की तरफ। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? डायसेंट्री का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? डायसेंट्री का। अगर किसी को भी लूज मोशन आते हैं तो यहाँ पे हमें दर्द होगा ही होगा। बात आई समझ में? आई आप लोग? आई? आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, ये वाला यहाँ पे गॉल ब्लैडर। अगर किसी को भी चेक करना है भाई गॉल ब्लैडर वाले एरिया में दिक्कत है कि नहीं है, गॉल ब्लैडर में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम लोग ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। ये तरीका बन सकता है कि नहीं बन सकता? बताइए। हो सकता है ना? बहुत बढ़िया। गॉल ब्लैडर हम लोगों ने चेक कर लिया। फिर उसके बाद राइट साइड में नीचे की तरफ डायगनली ये कौन सा पॉइंट बन गया आपका? बताइए। राइट ओवरी या फिर राइट टेस्टिस। मेल के लिए टेस्टिस, फीमेल के लिए ओवरी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको भी तरीका वही है, आपको दबा के चेक करने का तरीका यही है। इसमें आपको मैं जैसे आते भी बना के दिखा दे रहा हूँ, बड़ी आते कैसे करके जा रही है आपको, जैसे यहां से मैं आपको आते बना के दिखाता हूँ। यहां से फिर यहां से नीचे की तरफ उतर जाते हैं। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारा क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है आपका, देखिए इनका यहाँ से कट भी लगा हुआ है राइट साइड में, यहीं पे अपेंडिक्स की इस लार्ज इंटेस्टाइन जब शुरुआत होती है तो उसका मुंह पे ही आपका क्या है? अपेंडिक्स है। अगर इस तरफ दर्द हो रहा है तो अपेंडिक्स में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। अब ये आपकी क्या है? बड़ी आंत है। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, फिर यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन और यहाँ पे रेक्टम, और फिर यहाँ से एनासोफेरिंक्स। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को ये वाले एरिया में दर्द आ रहा है, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वाले एरिया में दर्द आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन जिनको भी रहती है उनको ये वाला एरिया भारी रहता है अक्सर। ठीक है, ये वाला एरिया से क्या होता है? मूवमेंट स्लो हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मूवमेंट, आंतों की जो मूवमेंट है वो कैसी हो गई है? स्लो हो गई है। मूवमेंट को बढ़ाने हैं क्या कर सकते हैं? आगे वीडियो में हम लोग बताएंगे, इस वीडियो में नहीं, अलग वीडियो में हम लोग कंप्लीट सिखाएंगे, उसमें भी सिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग को आया? समझ में आया कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं पेट को, सिस्टम को कैसे डायग्नोस करना है? ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि सर अगर एसिड और अल्कलाइन आपके शरीर में बिगड़ा हुआ है तो कैसे चेक करें। ठीक है, बहुत सरल है। आप ये देखिएगा, ये इस तरीके, ये आपकी जो रिंग फिंगर है, दोनों हाथों की जो रिंग फिंगर है, अगर किसी व्यक्ति की चेक करना है तो कैसे करके चेक करेंगे? रिंग फिंगर दीजिएगा और हमें क्या करना है? रिंग फिंगर को पकड़ लेना है इस तरीके से। रिंग फिंगर को क्या करेंगे? पकड़ लेंगे और हम क्या करेंगे? फिर इसको रब करेंगे, इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से रब करेंगे और रबिंग करेंगे। और पेशेंट से पूछना है कि भाई किस हाथ में दर्द है? लेफ्ट में ही दर्द है। लेफ्ट में दर्द है तो इसका मतलब क्या हुआ है? बॉडी कैसी है? एसिडिक है। अगर राइट साइड में दर्द हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है? बॉडी अल्कलाइन है। ठीक है, इसमें वीडियो, एक दो वीडियो और भी बना रखी है, अगर आपको देखना है तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक सा एक वीडियो बनाई है जिसमें हम बता रहे हैं कि कैसे करके हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप इसको सीखना भी है, अगर आप चाहते हैं कि सर हम सीखना चाहते हैं इसको, क्या हम सीख सकते हैं? बिल्कुल आप सीख सकते हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं इस वीडियो को, या वर्ल्ड में आप कहीं से भी आप देख रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, जानने के इच्छुक हैं कि सर बिना दवाई से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हम लोग ये कोर्स कराते हैं, पूरा प्रॉपर कराते हैं। नंबर नीचे दिया हुआ है, नंबर पे आप एक बार मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको कंप्लीट डिटेल बता देंगे। और वीडियोस भी और भी है, मैं आपको आई बटन पे वो दे दूंगा, लिंक्स दे दूंगा, उन वीडियो को जाके आप देखिए। उन वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया कि कैसे करके हम लोग एक एक चीज़ आपको सिखा रहे हैं। कोई भी अगर पेशेंट है, अब बहुत परेशान है, पेट की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, एक बार आप फ़ोन करिए, नंबर मैंने दे रखा है, उस नंबर पे आप फ़ोन करके आप पता करिए कि कैसे हम ठीक हो सकते हैं, क्या प्रोसेस को अपनाएं। ठीक है, जो हमारे पास नहीं आ सकते उनको हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं, ऑनलाइन भी गाइड करते हैं कैसे करके आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप वीडियो में बने, आगे वीडियो लगातार हम लोग डालते रहते हैं, आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा जो भी हम डालते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और शेयर ज़रूर करिए उन लोगों से जिनको इस तरीके की समस्या है, या अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इस लाइन में तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।